सच्चा प्यार और जादुई दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुनसान और निर्जल जंगल पर एक झोपड़ी थी, जहाँ एक खूबसूरत लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी। उस खूबसूरत लड़की का नाम नगमा था। झोपड़ी से मीलों दूर तक कुछ भी नहीं था, न ही कोई पेड़ पौधे और न ही कोई इंसान। वहाँ से बस दूर दूर तक पहाड़ और बंजर जमीन ही दिखाई देता था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। आता था तो बस एक बदसूरत आदमी। वह घोड़े से सवार होकर हर महीने नगमा और उस बूढ़ी औरत के लिए मक्के का भुट्टा दे जाया करता था। हालांकि वह आदमी गूंगा था, वह कुछ भी बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी नगमा उसे देखकर खुश हुआ करती थी। एक बार जब वह आदमी मक्के का भुट्टा देकर वापस घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब उसने देखा कि खिड़की के पास खड़ी नगमा उसे देखकर रो रही है। यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगा। लेकिन बार बार उसके सामने रोती हुई नगमा का चेहरा ही आ रहा था। तभी वह चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच गया, जहां से उसे एक अदृश्य आवाज ने चौंका दिया। तुम्हारे आने का समय हो गया है। क्या? हाँ, तुम्हारे आने का सही समय आ गया है। अपने घोड़े से उतरो और इस गुफा के अंदर प्रवेश करो। हैरान होकर वह आदमी डरते हुए गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर उसे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। वह परियों की दुनिया थी। वह दुनिया बहुत ही खूबसूरत था। उसके सामने एक परी आती है और उसे बैठने को कहती है। आराम से यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी अपना जादुई बोलने वाला छड़ी लेकर आती हूँ। और फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादू की और बोली, अब तुम बोलो। मैं सच में बोल सकता हूँ, पर आप कौन है देवी? मेरे बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं वह आदमी बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक राजा के लिए काम करता हूँ और हर महीने इस सुनसान जंगल में मैं मक्के का थैला देने आता हूँ। और उसी जंगल में तुम्हें एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया? हाँ, और उसका नाम नगमा है। उसके जैसा सुंदर लड़की आज तक मैंने नहीं देखा, पर आज जब मैं उसे रोते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या तुम उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। नगमा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी है। उसे एक दुष्ट आदमी ने उस निर्जल जंगल में कैद करके रखा हुआ है और वही तुम्हारा मालिक है। उसने राज्य के असली वालिद नगमा के पिता को मार डाला और वह नगमा को भी मारना चाहता था, पर एक जादूगरनी ने उसे बताया कि अगर वह उस मासूम बच्ची को मारेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की का क्या करूं? महाराज, उसे उस निर्जल जंगल में छोड़ दो, जहां मैंने अपनी बड़ी बहन को कैद करके रखा है, और मैं नगमा के ऊपर एक सम्मोहन डाल दूंगी, ताकि जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जहां तक उसके खाने का सवाल है, तो उसके लिए हर महीने उसके पास मकई पहुंचा दी जाएगी। लेकिन किसी सैनिक को वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी को असलियत का पता चल गया तो? घबराइए नहीं महाराज, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सही इंसान है जो गूंगा है। आपको तो सब पता ही है देवी, तो ये भी बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। सही समय आने पर तुम खुद ही जान जाओगे। अब बताओ, क्या तुम उस जादूगरनी के कैद से नगमा को आजाद करवाने के लिए तैयार हो? बदले में चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। नगमा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ देवी। ठीक है,
तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरा भाला लाना पड़ेगा जो यहाँ से काफी दूर गहरे समुद्र के बीचों बीच वाले टापू पर है। तुम्हें वहाँ से उस भाले को लेकर उस निर्जल जंगल में जाना है और उस झोपड़ी के ऊपर उससे 3 बार वार करना होगा, जिससे उस जादूगरनी का सम्मोहन हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो दुष्ट राजा और जादूगरनी भी जलकर भस्म हो जाएगी और राजकुमारी नगमा आजाद हो जाएगी। ठीक है, फिर अब मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह बदसूरत आदमी उस गहरे समंदर की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन सफर करने के बाद चट्टानों को पार करते हुए वह उस समुद्र के किनारे पहुंच गया। वह जैसे ही घोड़े से उतरा वह बहुत ही थक गया था। वह आराम करने का सोच ही रहा था कि तभी वहां पर खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे इस समुद्र के बीच वाले टापू पे जाना है। कृपया आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए। आखिर तुम उस टापू पर क्यों जाना चाहते हो? मुझे अपने प्यार के खातिर वहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो मामला प्यार का है। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुकाऊंगा। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी ये आंखें चाहिए। हा 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 हा। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा डर गया और वह पीछे ही होने वाला था। उसकी आंखों के सामने नगमा का रोता हुआ चेहरा आया। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुमसे तुम्हारी दोनों आंखें लेती हूँ। अब से तुम्हारी ये आंखें मेरी हुई। चुड़ैल के इतना बोलते ही बदसूरत आदमी की आंखों के पास एक रोशनी हुई और उस रोशनी के साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह काला और खोखला हो गया। हा 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 हा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। भला मैं उस टापू तक कैसे पहुँचूंगा? अंधकार की तरह स्थिर, जिंदगी की तरह उज्जवल। तुम अपने इस बलिदान से पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। जैसे ही उस चुड़ैल ने ये शब्द कहा, वह बदसूरत आदमी हवा में उड़ता हुआ आसमान से होते हुए उस टापू पर जा गिरा और बेहोश हो गया। वह 2 दिनों तक वहाँ वैसे ही पड़ा रहा और अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूर्य की तेज रोशनी उसके आंखों के ऊपर पड़ रही थी। मैं देख सकता हूँ? उसने देखा, वहाँ पीछे ही भाला रखा हुआ था, वहीं एक शीशा भी रखा हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, वह हैरान रह गया। वह अब बदसूरत आदमी नहीं था, वह एक नौजवान राजकुमार था जो सैन्य देश का था। फिर उसे अपनी याददाश्त भी वापस आ गई और उसे यह भी याद आया कि कैसे उस जादूगरनी ने उसके ऊपर गूंगा और बदसूरती का सम्मोहन डाला था, क्योंकि उसने इस जादूगरनी के प्यार को ठुकरा दिया था। वह जमीन में दबी भाले को अपने हाथ से जैसे ही उठाया, वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसका घोड़ा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। घोड़े मेरे दोस्त, चलो अब चले। हवा की तरह उड़ाता हुआ उसका घोड़ा उसे कुछ ही घंटों में उस निर्जल जंगल में ले आया। जब वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा, तब उसने 3 बार उस भाले से झोपड़ी पर वार किया। तभी अचानक से वह बंजर जमीन हरे भरे जंगल में बदल गई। जमीन से हरे भरे फूल और घास उगने लगे और वह झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गया। और तभी उस घर के अंदर से उस जादूगरनी की बहन रेणुका, जो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, निकली। मैं यहाँ राजकुमारी नगमा को लेने आया हूँ। तभी अंदर से नगमा निकलकर बाहर आई। राजकुमार नगमा को देखकर हैरान रह गया। वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धन्यवाद नौजवान, तुमने मेरी बहन द्वारा किए गए सम्मोहन को तोड़ दिया। अब हमें सब कुछ याद आ गया है। आपने जो किया उसके लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। अब यहाँ से आगे जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगी। आइए राजकुमारी जी, हमें अब यहाँ से चलना होगा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और राजकुमारी मेरे साथ जाएगी। चुप रहो, जादूगरनी रेणुका से इस तरह बात मत करो।
क्योंकि इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है और यह मेरी गॉड मदर है। वैसे तुम कौन हो? हैरान होकर राजकुमार ने नगमा को सारी बातें बताई। ओह अच्छा, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब मुझे यहाँ से अपने राज्य को निकलना होगा। तभी जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई ओरन खटोला मंगवाया। चलिए राजकुमारी, हमारी सवारी आ गई है। रुक जाओ नगमा। क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ नगमा। माफी चाहती हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, पर हाँ, तुमने हमारी इतनी सहायता की है, तो अब से तुम मेरे दोस्त हुए। तुम मेरे राज्य में मुझसे मिलने जरूर आना। हम तुम्हारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर दोनों उस उड़न खटोला में बैठकर चले गए। मायूस होकर राजकुमार ने उसे बादलों के बीच गायब होते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसने उसी परी की आवाज सुनी। राजकुमार, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे जाने दिया। वैसे भी जादूगरनी रेणुका बहुत ही शक्तिशाली है और वह नगमा के साथ कभी बुरा नहीं होने देगी। दरअसल तुम्हें याद ही होगा, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल वह कीमत तुम्हारी वह आंखें नहीं थी, वह कीमत यही था, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सच्चा प्यार। तुमने यह जानकर कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुमसे प्यार नहीं करती, उसे जाने दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुई। जाओ वीर राजकुमार, खुशी खुशी अपने राज्य लौट जाओ। क्या हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, है ना? हाँ, हर किसी को यहाँ पर अपना प्यार नहीं मिलता है और यही है एक सच्चा बलिदान। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और बहुत दूर निकल गया। हमें नहीं पता कि उस राजकुमार के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि उसकी कहानी के चर्चे होंगे, यह सिखाते हुए कि प्यार निस्वार्थ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।